फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, विद एंड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो देखो, ये जो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, ये क्या होता है? ये एक स्टडी होती है, ठीक है, ड्रग्स की, जिसमें आप देखते हो कि कैसे आपका जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर जो पूरी मूवमेंट होती है ड्रग के इनसाइड द बॉडी एंड देन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड जब वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, तो इसी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सो इट शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स अबाउट फ्रॉम डोज, ठीक है। तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है ये आपकी बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ड्रग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो जो इंटेंसिटी होती है आपकी ड्रग इफेक्ट की, वो डिपेंड करती है कि ड्रग कितनी कंसंट्रेशन में है, ठीक है, उसका एक्शन, साइट ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। एंड जो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की, वो डिपेंड करती है कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है उस ड्रग की, ठीक है। तो देखो, जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये डिटरमाइन करती हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट है आपका डोजेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी कुछ क्या है, प्रॉपर डिटरमाइन करे प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि एक हो गया आपका डोसेज, कि कितनी डोज में ली है मेडिसिन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने उस ड्रग को किस रूट में एडमिनिस्ट्रेट करा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितनी देर बाद उसका एक्शन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, टाइम यू पीक एक्शन, पीक एक्शन यानी कि किस टाइम पे उसका एक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना टाइम लगेगा आपकी जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको मतलब कि एक्ट करने में, ठीक है, ड्यूरेशन, कितने टाइम में वह एक्ट करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि कितने ही बार आप उस ड्रग को आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे वेरियस फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग अक्रॉस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक बहुत ही थिकर बायलेयर होती है, बहुत ही थिक होती है, मोटी सी एक थिक बायलेयर होती है, जो कि बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, जो कि क्या करती है, विच कंप्राइजेस हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। आई होप सो आप सबको पता होगा कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या होता है। इसकी जो मतलब कि हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, एंड इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन डू नॉट परमिट सॉल्युबल, ठीक है, सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या करने नहीं देती, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करने देती है, ठीक है, ईजली। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस कैन ईजली अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और दूसरी तरफ हमारे जो ये होते हैं, हमारे जो ये लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, ये ईजिली क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं, बिकॉज वो क्या है, वो खुद फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, तो वो क्या होते हैं, लिपिड लवर होती है, ठीक है। इसीलिए वो जो भी लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे उनको क्या करेगी, ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर देगी, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, की कैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारे जो सब्सटेंस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किस में नहीं होती, ठीक है। सो मतलब कि अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ लाइक जिससे मैंने इसको याद रखा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव मतलब, क्योंकि एटीपी क्या है, एटीपी एक तरीके की एनर्जी होती है। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है ना, एनर्जी करेंसी होती है। तो आप एक तरीके से मान लो कि जब आप कहीं किसी जगह पैसे खर्च करते हो,
ठीक है, और एक जगह आप पैसे नहीं खर्च करें, एक जगह आपको फ्री में वो चीज़ मिल रही है। तो पैसिव, पैसिव मतलब कि यहाँ जहाँ पे भी पैसिव आ रहा है, पैसिव से यहाँ पर याद रखो पैसे, यानी कि पैसिव है तो आपको मतलब कि इसका उल्टा सोचो कि यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करने हैं, पैसिव। और एक्टिव, एक्टिव मतलब कि जहाँ पैसे आपको खर्च करने, यानी पैसिव में आपको कोई भी एनर्जी करेंसी को खर्च नहीं करना है, वो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन एक्टिव में आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नदी है, नदी से जब भी पानी बहता है, ठीक है, तो वो एक जहाँ से कि ज़्यादा मतलब कि प्रेशर होगा उधर से कम की तरफ ही तो आपका जो है वो आएगा, है ना। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वाटर का उधर से वो कम की तरफ आएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उधर किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वापस जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एनर्जी जो एनर्जी है इसमें यूज़ होती है, यानी कि जो आपका एटीपी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो आपका क्या हो जाता है, चेंज होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, देन उसके बाद करियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, यानी कि ये इस तरीके का एक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या होता है, कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पर्नीशियस फैक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट अगर आपको करना है एक चीज़ से दूसरी जगह, तो आपको कुछ कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक तरीके से बिचौलिए की रिक्वायरमेंट होगी जो उस चीज़ को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। सो बल्क ट्रांसपोर्ट इज़ व्हाट, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स इनटू और आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जैसे प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सो या तो ये आपके क्या है, सेल्स के अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपके आगे दो तरीके के फर्दर टू टाइप्स में ये आपके डिवाइड हैं, एक है आपका एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, इसमें भी दो हैं, एक है फैगोसाइटोसिस, एक है पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कि सेल्फ ईटिंग एंड पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्फ ड्रिंकिंग। सो अब हम फटाफट यहाँ पे इनके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है ड्रग की फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कि यहाँ जहाँ पे जिस साइट पे आपने उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया है और फिर वहाँ से वो क्या होगा, सर्कुलेट होगा। ठीक है, उस मतलब कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जो एब्जॉर्प्शन होता है इसको क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो वो ड्रग है उसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपने उसको एडमिनिस्टर किया है उससे आप उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ेगा और वहाँ से फिर वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एक आपकी पैसिव डिफ्यूज़न होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये पैसिव डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ड्रग इफेक्ट। सिर्फ और सिर्फ ड्रग का फ्रैक्शन जानना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि किस रेट से आपका जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो ड्रग इफ़ेक्ट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। देखो, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट है पार्टिकल साइज़। अगर जो जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ की कोई चीज़ होगी उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगी, है ना। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी,
ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी यानी कि जो जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ईज़िली मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, उतनी ही जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स आपके जल्दी फास्टर डिज़ोल्व होते हैं, बिकॉज मैंने बताया ना वो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, वो लिपिड की बनी होती है, तो वो लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को जल्दी क्या करेगी, सॉल्यूबल होने देगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशन कि उसका मतलब कि फॉर्मुलेशन क्या है, डिसइंटीग्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वेस्कुलैरिटी क्या है एब्जॉर्बिंग सरफेस की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो ये ना एक तरीके का आपका क्या है, एक तरीके का एक ऑर्डर है कि अकॉर्डिंग टू द मतलब कि वो कह सकते हैं उसका कि मैं कौन कितनी जल्दी इसका एक्शन किसका फास्टर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम आईवी इंसर्ट करेंगे तो सबसे जल्दी उसका एक्शन होगा, देन इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल एंड एट लास्ट ट्रॉपिकल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फूड, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होते हैं कि जिनको आप उनके साथ लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हो, उनको आप मिल्क के साथ कंज्यूम करोगे, कैल्शियम की टैबलेट, हाँ विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हो, कैल्शियम इनरिच फूड के साथ कंज्यूम करोगे, एग्जांपल मिल्क, तो उनकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीएच एंड आयनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डिजीज़, कोई डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जब आपका ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। जब ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा और उसके पास टेंडेंसी होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो क्रॉस द सेवरल बैरियर्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको भी बहुत सारे बैरियर्स जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, इनको क्रॉस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर बात करूँ नेचर ऑफ ड्रग, मैंने बताया अगर ड्रग आपका लिपिड इनरिच होगा तो वो ईज़िली आपका क्या होगा, पास आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, लिपोफिलिबिलिटी, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई लिपोफिलिबिलिटी, अगर वो क्या होगा, लिपिड लविंग होगा तो उसकी जो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसी होगी वो इन हाई होगी, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टिश्यू स्टोरेज, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और टिश्यू स्टोरेज कितना है, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। बैरियर्स होते हैं अलग अलग जगह, जैसे कि बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, प्लेसेंटल बैरियर होता है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये फॉर्मूला भी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, इफ़ यू वांट टू लर्न इट, ठीक है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमने बॉडी में डाला है, एडमिनिस्टर करा है, अमाउंट ऑफ ड्रग आपकी बॉडी में कितना ड्रग प्रेजेंट है अपॉन में ड्रग एडमिनिस्टर, जो आपने ड्रग एडमिनिस्टर करा है, अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन कि क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इन्होंने बताया है, मान लो एक ड्रग हमने जो एडमिनिस्टर करा थ्रू द रूट आईवी वो है 500 mg, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन है आपकी 1 mg पर 10 ml, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो 500 अपॉन में 1/10, तो आप सॉल्व करो इसको, 5000 आ गया, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम डेंस यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है एंड वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि चीज़ें दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स होती हैं, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके कुछ फैक्टर्स जो कि आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म। ठीक है, कि आपने डोजेज फॉर्म में तो हमने इतना लिया, लेकिन उसमें से कितना ड्रग, मान लो आपने 500 mg आपने ड्रग है वो एडमिनिस्टर करी पेशेंट को, तो उसमें से कितना ड्रग आपका पेशेंट ने एब्जॉर्ब करा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। दस फॉर अ ड्रग गिवन इंट्रावेनसली द बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ओरल कोई चीज़ लोगे, एक एक पेशेंट है, एक पेशेंट को आपने ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्टर करी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब वो ओरली लेगा तो थ्रू में बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे बैरियर से उसको क्रॉस होकर जाना पड़ेगा, है ना, और तब जाके उसकी जो मतलब कि एफिकेसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लेकिन अगर वहीं पे अगर आप किसी दूसरे पेशेंट को आईवी दे रहे हो, इंट्रावीनसली अगर पेशेंट को डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में हम किसी मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसकी जो एफिकेसी होगी वो आपकी 100% होगी। ठीक है, बिकॉज उसको डायरेक्टली उसको किसी बैरियर से उसको मतलब कि नहीं जाना पड़ रहा निकल के, है ना, इसलिए। उसके बाद दैट इज़ डिटरमाइन कंसनट्रेशन टाइम कर्व ऑफ प्लाज्मा यूरिन। यहाँ पे ये मेन चीज़, यहाँ देखो मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये क्या है, ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशंस ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जिसमें आप ये कुछ ऑल्ट्रेशंस होती हैं ड्रग की बॉडी में। बॉडी जो है वो क्या करती है, ट्रीट मोस्ट ड्रग्स एज फॉरेन, यानी कि जब किसी भी मेडिसिन को आप लेते हैं, किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो वो मतलब कि मोस्टली क्या होता है कि बॉडी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है एंड उसको इनएक्टिव करने की कोशिश करती है और ट्राई करती है कि उसको वो बॉडी से एलिमिनेट कर दे। ठीक है, थ्रू द बायोकेमिकल रिएक्शंस, बट इट इज़ नीडेड टू बी चेंज। ठीक है, द नॉन पोलर यानी कि जो लिपिड सोल्यूबल वो होता है कंपाउंड आपका पार्ट, एंड जो पॉल यानी कि जो वाटर सोल्यूबल होता है, ताकि वो आपके वापस से उस चीज़ को थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब ना करे एंड उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, इन द लीवर, वो लीवर होता है, बट जो ड्रग्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके जो मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, बाय द किडनीज, ठीक है, गट, म्यूकोसा, लंग्स, ब्लड एंड स्किन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मतलब होता है कि आप ड्रग्स को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स में जिसको हम उसको बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट आउट कर सकें। ठीक है, मेन मतलब क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारे जो ड्रग्स हैं उनको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना, ठीक ठीक कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना जिससे कि आपकी बॉडी से वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो दिस रेफर टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पासिस फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू साइट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो अब आपका ड्रग, ठीक है, जहाँ पे आपने उसको मतलब कि एडमिनिस्टर किया था या फिर जहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन हुई थी, वहाँ से वो आपके प्रॉपर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गया है। ठीक है, अब वहाँ अब यह दिस इज़ हैपन ओनली बाय इंटेस्टाइनल वॉल एंड लीवर। ठीक है, अब वहाँ पे इसके क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, एंड ये जो मेटाबॉलिज्म है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, ठीक है, एंड लीवर। जब ड्रग एब्जॉर्ब होता है जीआईटी के थ्रू, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू आपका ड्रग एब्जॉर्ब होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो आपका कहाँ पहुँचेगा, वो आपका पहुँचेगा लीवर में, किसके थ्रू, पोर्टल वीन के थ्रू, वेयर इट इज़ गॉट मेटाबोलाइज वाया लीवर एंड इंटेस्टाइनल वॉल। जहाँ पे जब वो पोर्टल वीन के थ्रू पहुँच जाएगा, वहाँ जाके वो मेटाबोलाइज होगा लीवर और इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू। ठीक है, नॉर्मली जो ड्रग आपका जब डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द सेम टाइम वो आपका लीवर के पास पहुँच जाता है, वहीं से उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक्सक्रीशन देखते हैं, एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन क्या है, जब हम ड्रग को क्या करें, पास आउट करते हैं, ठीक है। जब सिस्टमेटिकली वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जब हम उसे पास करते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स आपका एक्सक्रीट होता है बॉडी से, ठीक है, जब वो आपका वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाइल कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद। तो जो ड्रग्स हैं एंड जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके मेनली किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, आपके किडनी के थ्रू, ठीक है, आपके बाइनरी सिस्टम के थ्रू, इंटेस्टाइन बाइनरी सिस्टम के थ्रू, लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये आपके कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आपके सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। थ्रू किडनी, जैसे कि किडनी में कैसे क्या एलिमिनेट आउट होंगे, तो हमें पता है 3 प्रोसेस होती है। हमने एनाफिजियो पढ़ी हुई होगी, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होते हैं, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, फिर एट लास्ट रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक थ्रू फीसिस। तो फीसिस में हमारे बिलियरी एक्सक्रीशंस होते हैं मोस्टली, यानी कि जो आपके थ्रू द फीसिस एक्सक्रीट आउट होंगे, जैसे कि जो आपके लाइक मोस्टली जो स्टेरॉयड ड्रग्स होते हैं वो। उसके बाद थ्रू लंग्स एक्सहेल ड्रग्स और एयर, यानी कि जो गैसेस, वॉलेटाइल लिक्विड्स, फ्यूम्स, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड अल्कोहल एलिमिनेटेड, ये आपके लंग्स के थ्रू एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। सलाइवा एंड स्वेट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है, जैसे कि आपका मेट्रोनाडायोजोल फिनिटॉइड, या आपका सलाइवा के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि जो ड्रग है वो आपका ड्रग एक्शन जो होता है वो आपका कैन बी प्रोलॉन्ग बहुत ही मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड होता है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। कैसे, बाय प्रोलॉन्ग ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल इंसुलिन, वायसी रूट सबक्यूटेनियस हम इसको देते हैं। बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाय रिटार्डिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बाय रिटार्डिंग रीनल एक्सक्रीशंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस तरीके से अगर इनको फॉलो करेंगे तो इससे आपके जो ड्रग एक्शन होता है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है।